दोस्तों, एक तरफ इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद चीनी डिफेंस सिस्टम को बुरी तरह से फेल कर दिया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक फाइटर पायलट को भी हिरासत में लिया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साथ ही इजराइल, यूएस, ईरान से सामने आ रही इन सभी खबरों पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। दरअसल 27 फरवरी 2026 को एक बड़ा दावा सामने आया जब तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। दावा किया गया कि हमले इस्लामाबाद के आसपास के संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। हालांकि इस खबर ने सबको चौंका दिया क्योंकि अफगानिस्तान के पास पारंपरिक अर्थों में मजबूत एयरफोर्स नहीं मानी जाती। उनके पास पुराने हेलीकॉप्टर, सीमित ड्रोन और कुछ कब्जे में आए हथियार ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि हमला अगर हुआ तो हुआ कैसे। और यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स और उनके डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं क्योंकि सैकड़ों ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर से मंडराए और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर गिरे। हालांकि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उन्होंने ज्यादातर ड्रोन को रोक लिया, लेकिन सच्चाई इससे अलग है क्योंकि अब काफी सारी इन ड्रोन्स अटैक्स की वीडियो भी सामने आई है। और इस घटना के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया है। आपको याद होगा जब भारत ने बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया था तो उस दौरान भी चीनी डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए थे। यहां तक कि कई डिफेंस सिस्टम को तो भारत ने अपनी मिसाइल से तबाह भी किया था। यही कारण है कि डिफेंस सिस्टम के लिए पाकिस्तान तुर्की की तरफ देख रहा था और तुर्की से सौदा भी कर रहा था। लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान की इस कमी का फायदा अफगानिस्तान भी उठा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, भले ही भारत अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने के हालात में नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भारत खुफिया जानकारी और किस तरह से पाकिस्तानी सेना का सामना करना है, ये सभी जानकारी अफगानिस्तान को पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद से ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकवादियों को मार गिराया है। हमने अक्सर सुना है कि अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी आतंकवादियों को मारा है और इन घटनाओं में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी कई बार कहा गया है कि भारत की मदद से अफगानिस्तान ये कर रहा है। तो साफ है इस युद्ध में भी भारत अफगानिस्तान को इंटेल प्रोवाइड करने से तो पीछे नहीं हटेगा। भारत ने चुपचाप इजराइल हमास युद्ध में भी एमुनेशन वगैरह इजराइल को प्रोवाइड किए थे। हालांकि भारत ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसको नहीं माना था। यही चीज भारत अफगानिस्तान के साथ भी कर सकता है और चुपचाप सैन्य मदद या फिर इंटेल तो प्रोवाइड कर ही सकता है। हालांकि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की तरफ से खुलकर भारत से पाकिस्तान के मुद्दे पर मदद मांगी गई है और इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की अपील की गई थी। साथ ही भारत और इजराइल की तरफ से पहले ही ये घोषणा कर दी गई है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल दोनों ही अफगानिस्तान के साथ है। साथ ही दोनों देशों की तरफ से अफगानिस्तान को फंड्स भी दिया गया और ये खबर यकीनन पाकिस्तान के लिए चिंता का सबक है। चलिए अब बात करते हैं आज का सबसे हॉट टॉपिक, इजराइल अमेरिका का ईरान के ऊपर किया गया बड़ा हमला। आज मध्य पूर्व में तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल उत्पादन केंद्रों और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमनेई के दफ्तर के पास स्थित इलाकों पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में जोरदार विस्फोट हुए और आसमान में धुएं के गुब्बार देखे गए। वहीं ईरान ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में बताया कि ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा, जबकि इजराइल ने अपने अभियान को रोरिंग लायन कहा। वहीं ट्रंप ने यह भी माना कि इस कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों की जान का खतरा हो सकता है, लेकिन उनका कहना था कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने की कोशिश जारी रखे हुए था, जिसे रोकना जरूरी था। हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इराक और संयुक्त अरब अमीरात ने तुरंत अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। वहीं इजराइल ने भी सुरक्षा कारणों से उड़ानों पर रोक लगा दी। जॉर्डन में सायरन बजने की खबरें सामने आई, जबकि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर फिर से हमले
शुरू करने की चेतावनी दी। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कई शहरों में भी बड़े धमाकों की आवाज सुनाई गई। वहीं इसी बीच खाड़ी क्षेत्र के कई शहरों में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिससे डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी थी। कई युद्धपोत, विमान वाहक पोत और हजारों सैनिक पहले ही तैनात किए जा चुके थे। कतर स्थित अल उदीद एयरबेस समेत कई ठिकानों से लड़ाकू विमान और सैन्य समर्थन इस ऑपरेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। इस समय भी लगातार हमले अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। साथ ही ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होती है या फिर नहीं, और दूसरा, ये युद्ध कितने समय चलेगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारी अमेरिका करके चल रहा है, ये बड़े स्केल की वॉर में तब्दील होने वाली है। इससे जुड़ी कोई भी अपडेटेड वीडियो सामने आती है तो हम तुरंत वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।